स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। देखिए आज जो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट ये वाला हल करेंगे, इसमें जो है आप लोग 80 प्लस है, 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे तभी तो जो है आगे आप लोग स्कोर कर पाएंगे। तो देख लीजिए आप लोग जो है किस में इस प्रैक्टिस सेट से कितने जो है अंक ला सकते हैं। जब आप लोग यहाँ 80 प्लस लाएंगे तो जो है वहाँ पेपर में जा करके कुछ सही। और इसमें जो है निर्देश हम आप लोगों के यही बता दे रहे हैं ताकि अब आप लोग जब पेपर दे जा करके आप लोगों का टाइम ना खराब हो। इसमें जो है 1/4 की सबसे पहले जो है निगेटिव मार्किंग है और पेपर को पढ़ना नहीं है, पेपर को डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर को पढ़ने से जो है आप लोगों का टाइम जो है खराब होता है। तो इसका जो है 2 घंटे दिए गए हैं। 2 घंटे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी कि आप लोगों को सबसे पहले जो है 20 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 45 जो है जीएस के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने में। 45 क्वेश्चन जब आप लोग 20 मिनट में कर डालेंगे, उसके बाद जो है 10 मिनट में जो है आप लोग हिंदी के जो 5 अंकों के आते हैं और 5 अंक इंग्लिश के, तो वो भी आप लोग हल कर डालेंगे। 30 मिनट में आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों के सर पे जो है लोड नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ में जो है टाइम लगता है। तो मैथ में टाइम लगता है, उसके लिए आप लोगों को जब आप लोगों का कितना टाइम बचा 1 घंटा 30 मिनट, उसमें से आप लोगों को क्या करना है 30 मिनट जो है 30 मिनट में हिंदी मिला करके सारा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 1 घंटा पूरा जो है आप लोगों को मैथ में देना है, क्योंकि मैथ में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जो है आप लोगों को हड़बड़ाहट में नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता तो होता है, सभी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन पता होता है, लेकिन वहाँ जा करके जो है उनका पेपर छूट जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें, हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 सेकंड दिए जाएंगे। 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को सही करना है। जो भी गलत हो जाए ईमानदारी से उसको लिख लेना है, ठीक है। इससे जो है आप लोगों का जो है स्कोर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है सही उत्तर जो है आप लोगों को लिख लिख कर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है किस शासक ने चलाया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वहाँ पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए। तो जो है इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएं, ठीक है। तो इतने टाइम में बता देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने जो है सबसे पहले रुपया नामक सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ठीक है। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तवी, ठीक है। इतने टाइम में आप लोगों को कर देना है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था, ठीक है। तो थोड़े जो है पेचीदा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को घबराना नहीं। जो क्वेश्चन ना आए उसे जो है उस समय के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसमें जो है अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्ट्रेटजी आप लोगों को ऐसी ही बनानी है कि उस क्वेश्चन में फंसना नहीं है। तो इस तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे जो है पत्तनपुहार है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजबालिका नदी पर। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राख का टीला जो है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। देखिए मृतकों का टीला सभी जानते हैं, राख का टीला सब नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सगन कल्लू में जो है राख का टीला है। मृतकों का टीला सब जानते हैं जो है मोहनजोदड़ो में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव प्रारंभ हुए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, ठीक है। आप लोग बताएं अपना उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना, नमक कानून को निरस्त करना। देखिए जीएस के क्वेश्चनों में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल जो है सोसाइटी कहाँ स्थापित, कब स्थापित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1905। इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस कांग्रेस अधिवेशन ने जो है 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। देखिए जब आप लोग कम टाइम में इसे कर लेंगे तो आप लोगों के पास लोड नहीं रहेगा और जो है मैथ के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है 1905 में कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था हमारा बनारस में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु उसके बाद जो है उत्तराधिकार से वंचित किया था तथा बाद में राज्य को अपने में कब्जे में ले लिया था। तो हड़प नीति किसने चलाई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी। देखिए पूछा भी जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगशी नदी है। यांगशी नदी है जो कि चीन में बहती है, ठीक है, चीन अरब सागर में गिरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वहाँ जो पेपर होगा लेंथी होगा, ठीक है, 16 पन्ने का क्वेश्चन 16 पन्ने में होगा, और जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। हम लोगों को घबराना नहीं है और क्वेश्चनों को जो है थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बृहत ज्वार जो है आता है, कहाँ से आता है बृहत ज्वार, ठीक है, कब आता है बृहत ज्वार? तो यह जो है जब सूर्य तथा चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को ना पता हो उसे थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो आप लोग दीजिए उत्तर। या जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, भूमध्य सागर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर में पूछा जा चुका है, पिछले साल जो है पूछा जा चुका है। भारत की स्थिति जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो सभी लोग जानते हैं, देखिए सारे उत्तर जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, ठीक, आप लोग उत्तर दीजिए। इसके लिए जो है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। देखिए उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, अक्षांशों पर है, ये देशांतरों पर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वोत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है जो हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2011 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या जो है सकल आबादी को कितने प्रतिशत है, ठीक है। जो 14 वर्ष से कम बच्चे थे उनकी आबादी कितने प्रतिशत थी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो है थोड़े ऐसे भी आ सकते हैं। तो यह कितनी थी? 31%, ठीक है। तो आप लोग जो है पहले से ही ऐसी तैयारी करके जाइएगा। अगला हमारा साख पत्र दिया जाता है, ठीक है, तो साख पत्र दिया जाता है, तो बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है कहाँ स्थित है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसका जो है सही आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है कहाँ पर है, ठीक है, तो विकास निगम कहाँ पर है? तो यह हमारा है कानपुर में, कानपुर में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट, रोलिंग प्लान को क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं जो है महात्मा गांधी, गांधी जो है गांधीवादी प्लान, ठीक है, गांधीवादी प्लान भी इसे ही कहते हैं। तो यह कौन लाया था? यह लाई थी जनता सरकार के द्वारा, ठीक है, जनता सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको जो है मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, ठीक है, तो बताइए आप लोग किसे माना जाता है? तो यह जो है यम3, यानी कि यम3, देखिए मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप किसे माना जाता है? यम3 को, ठीक है, तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। भारत का जो है आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यह कहाँ से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से, ठीक है, वित्त मंत्रालय से। इससे जो है आप लोगों की तैयारी जो कितनी है, आप लोगों की तैयारी चेक हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों की तैयारी कितनी है चेक हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित जो है घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें जो है काल के क्रमानुसार लगाइए, ठीक है, काल के क्रमानुसार लगाइए। तो सभी लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सी समिति आई? आप लोग उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग उत्तर दीजिए इसका, तब तक आप लोगों को बता दे रहे हैं। जब वहाँ पेपर देने जाना तो घबराना बिल्कुल मत, ठीक है। अपने एक एक मिनट का जो है टाइम का, उसके बाद बाहर कितनी भी मौज मस्ती कर लेना, वहाँ जो है अपने टाइम का सदुपयोग करना। तो अशोक मेहता, देखिए सबसे पहले कौन आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी 1956 में। उसके बाद आई थी एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी आई थी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी कब आई थी? 1876 में, ठीक है, 1876 में। आज ऑप्शन में हम लोग देखे ले रहे हैं कौन सा है, तो सबसे पहले आएगी तीसरा, सबसे पहले आएगा तीसरा, इसी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, इसी ऑप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। जो संविधान में संशोधन होता है वह विधेयक किस सभा में लाया जा सकता है? दीजिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है, यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, किसी में भी, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो दीजिए इसका उत्तर। देखिए सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं, या लिए गए हैं भारतीय अधिनियम जो है 1935 से, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को ना मिला करे, ठीक है, जो भी पेचीदा हुआ करे वह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से नहीं लिया गया है, यह जो है अनुच्छेद जो है 1935 से लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा, भारत में जो है नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही कौन सा है, ठीक है। तो भारत की नागरिकता जो है कैसी है, सबसे सिंपल, आप लोगों को घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ जो है दिमाग मत चकरवाइएगा, आसानी से जो है क्वेश्चनों का उत्तर दीजिएगा। तो जो है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, देखिए संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राज्य के अलग अलग नागरिकता हो और जो है भारत की अलग हो। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रांतीय, देखिए प्रांतों की जो है समिति का अध्यक्ष कौन था, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय समिति संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने जो है सभी राज्यों को एक में विलय किया था। अगला हमारा, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ठीक है, रक्त का दाब होता है या कितना होता है। देखिए अब आ गए हैं हम लोग जो है बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चनों पे, साइंस पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है, इसमें से जो है शायद आपके एक या दो जो है क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तरीका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। तो जीव विज्ञान नाम दिया गया, तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया, यह दिया था लेमार्क ने, लेमार्क ने जो है जीव विज्ञान नाम दिया। अगला हमारा है, प्रकृति में जो है सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है कौन सा है, प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यह जो है सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक जो सेल है वह किससे संबंधित है, यह जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह है खगोलीय दूरियों की, ठीक है, खगोलीय दूरियों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या में देखिए 18 जोड़ने पर, ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल सा पढ़ना है, चाहे आप लोग इन क्वेश्चनों को बाद में कर सकते हैं, हम आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर 2 अंक यानी कि एक्स वाई हम लोग ले लेंगे प्लस 18 ले लेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22x। देखिए 22x कैसे हो जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या में जो है 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक जो है आपस में बदल जाते हैं, बदल दिए हमने। अंकों का गुणनफल यानी कि x गुणे 22 बराबर कितना है 8, ठीक है। तो 8 किस तरीके से हो सकता है, 2 चक्कू 8 या 4 दूनी 8, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पास 2 ले लेंगे, यहाँ पास 4 ले लेंगे, तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, 24 18 कितना हो जाएगा, 24 18 हो जाएगा 42, ठीक है। तो आपस में स्थान जो है बदल गए, 4 जो है वाई का आ गया, 2 जो है एक्स का आ गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी आप लोगों को बताया देना है, जो है एक कस्बे की जो है 5% जनसंख्या किसी महामारी में जो है मृत्यु हो गई, पहले जो है 100% थी, ठीक है, उसमें से 5% की मृत्यु हो गई, तब कितनी बची 95% हमारी बची। अब कह रहा है और बची जनसंख्या में से 8%, ठीक है, तब अब जो है 95% का जो है 8% छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, 8% छोड़कर चले गए हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अब जो है यानी कि 95 का जो है 95 का कितना बचा था, 8% गया था, यानी कि 92% जो है 92% जो हमारा 88,274 जो है आपकी है, ठीक है, 88,274 आपकी है। तो टोटल निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू जब निकल आएगी तो आप लोग टोटल निकाल लेंगे, और टोटल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख, ठीक है, 1 लाख 1,000। अगला हमारा 1,000 जो है 10,201 का वर्गमूल कितना है, तो इसका जो है वर्गमूल कितना है, तो सभी लोग जानते हैं जो इसका वर्गमूल कितना है, तो आप लोगों को देख लेना है, 101 जो है इसका वर्गमूल है। अगला हमारा है 3/4, 5/4, 60/12, 5/16। देखिए कितनी संख्या है, औसत जब पूछता है तो इनका सारों का योग बटे इनकी संख्या है, तो 1 2 3 4 संख्या है, तो
3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 जब 4 कर देंगे जो भी आंसर आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बता देना इसका करेक्ट आंसर क्या है, 139/192। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैथ के जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए 8.13 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट हम लोग हटाएंगे, 8.13 गुणे 10 की घात 6 है। ठीक है, तो जब हम लोग 2 घटा देंगे, 813 गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं ना, 4 लिख देंगे तब जो है 813 गुणे जो है 4 जीरो जिसमें लगे हैं, 1 2 3 4 जीरो इसी में लगे हैं ना, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला आ जाता है गोदान किसकी रचना है। ठीक है, हम आपको सारे सिंपल से करा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हिंदी इंग्लिश आप लोगों को कर लेनी है, उसके बाद पूरा टाइम जो आप लोगों का बचेगा वह मैथ के लिए बचाना है। ठीक है, तो गोदान किसकी रचना है। ठीक है, गोदान सभी लोग जानते हैं किसकी रचना है, यह प्रेमचंद की। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर वैसे हो जाएगा ईद का चांद होना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो मनुष्य का, देखिए ईमानदारी क्या कोई लक्षण है, नहीं है ना। ईमानदारी कोई आचरण है, ईमानदारी कोई व्यवहार है, ईमानदारी एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, अब जो है अनिल अनल, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे, बस अनिल अनल की जगह कुछ और रखा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो है पैटर्न यही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अनल, अनिल वायु यानी कि अनिल पवन। ठीक है, तो जो है वायु का अनिल होता है। ठीक, अनल किसका होता है, अनल होता है अग्नि का। ठीक है, अनिल अनल। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पक्षी जो है दाना चुग रहा है, रेखांकित संख्या का देखिए पर्यायवाची संख्या जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज। ठीक है, पंकज हो जाएगा। कैसे, पक्षी जो होता है खग होता है, दाना, ठीक है, दाना चुग, ठीक है, वो इससे बिलोंग हो जाएंगे, लेकिन जो है खग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंकज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए कुछ प्रश्न जो है इंग्लिश से आ गए हैं। ठीक है, इंग्लिश से आ गए हैं, तो इंग्लिश का हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जो है पैसेज इसे पढ़ लीजिएगा, बाद में अगर पीडीएफ आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ जो है आप लोगों को इसकी पीडीएफ केवल मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ और जो है आप लोगों को मैथ की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का यह क्या क्वेश्चन है कि who which of the items listed below was not food for the परसेट्रॉनिक मैन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉसिल। देखिए इनको क्वेश्चनों को आप लोग बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग बाद में कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जो है अगले प्रश्न हमारे हैं रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है हमारे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क के लिए मान लीजिए, और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, 1 मार्च 2020 को जो है रविवार था, और आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लेना है। किस तरीके से निकाला जाता है तो वो आप लोगों को ट्रिक पता होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया गया है, उपरोक्त अनुक्रम को फर्स्ट व पद व सेकंड पद से थर्ड पद व फोर्थ पद के साथ बदला जाता है। ठीक है, और इसी तरह वह ही जो है कितने 8 हैं जो अपने बाएं और जो है साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित होंगे। ठीक है, फर्स्ट पद सेकंड पद से, और थर्ड पद जो है फोर्थ पद से बदला जाता है। यानी कि देखिए 7 को 6 से बदल देंगे। ठीक है, और 4 को 8 से बदल देंगे। ठीक, इस तरीके से जब हम लोग बदलेंगे, लेकिन तब भी जो है 8 दोनों तरफ से कहीं पर जो है विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 8 को विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, दोनों तरफ 4 या 2 चाहिए। लेकिन जो है 8, देखिए यहाँ पास भी 8 के पास 4 है, यहाँ पास 8 के पास 3 हो जाएगा, यहाँ पास 8 के बाद 5 हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा। इस तरीके से विभाजित नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए इसे क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न तत्वों के मध्य जो है संबंध दिखाया गया है, निष्कर्ष निकालिए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन जो है सी से छोटा है, सी से बराबर है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन निष्कर्ष में आप लोगों को इस तरीके के में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, जी जो है एफ से छोटा है और बराबर है। तो जी हम लोग देख लेते हैं, जी क्या है, जी बराबर है एफ से, यानी कि पहला निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ए जो है एच से बड़ा है, ए जो है एच से बड़ा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए जो है एच से बड़ा है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ए जो है फिर से सॉरी, ए जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पास दिया गया है, ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, लेकिन जो है ई से छोटा है, ई से छोटा है, ठीक है। तो एच से देखिए ये जो है एच से जो है बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है सही वाला बिलोंग करेगा, फर्स्ट अनुसरण करेगा। अब अगला आ जाता है, ए समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों को भर्ती को मंजूरी देने के लिए बावजूद जो है गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की जो है आलोचना की। देखिए इस तरीके का जो है बड़ा, अब जो है पुराना पैटर्न जो है यूपी ट्रिपल एससी ने चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें लेंथी क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है सरल होंगे, क्वेश्चन जो है आपके सरल होंगे। तो इसमें जो है दिया गया क्या है कि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगला हमारा क्या है कि जो है कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए, बिल्कुल एक और दोनों जो है सशक्त हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि देखिए कूट भाषा को इनको जो है चेंज करने का सबसे सिंपल सा है, देखिए ई का है 9, ठीक है, ई का 9 है। देखिए यहाँ पास देखिए ई है तो ई का 9 है, यहाँ पास ई है तो ई का 9 है। तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है। टी का यहाँ पास 4 है, ठीक है, ई का 9 इसमें भी दिया है। तो पहला क्या है, पहला है टी, टी का हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 यानी कि 4 3 में है, 3 में हमारा 4 है। उसके बाद क्या है ओ हम लोग देख लेते हैं, ओ इसमें है, ठीक है, ओ इसमें है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 5 होना चाहिए। तो 5 वाले हमारे 5 वाले भी तीनों ऑप्शन है, 8 वाले भी तीनों ऑप्शन है, देखिए 8 वाले भी तीनों ऑप्शन है, लेकिन 9 और 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिलोंग कर लेते हैं, ठीक। ई का हमारा क्या है, ई का हमारा 9, यानी कि ये दोनों जो है जाएंगे कैंसिल। अब जो है कंपटीशन इसमें है, इसमें जो है यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 3 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा भी सेम है, छठा हम लोग को देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे पे ए है, ए का हम लोग देख लेते हैं कोड क्या है, ठीक है। तो ए का कोड हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, 1 2 3 चौथे नंबर पे ए है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या है 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब अगला है मधुशाला जो है किनकी कृति है, मधुशाला किनकी कृति है, सभी लोग जानते हैं मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब स्टैटिक जीके के हैं सारे क्वेश्चन, तो इस जो है एक जो है आपका इसमें से आ सकता है, ठीक है, आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तबला या संगीत वादक के रूप में कोई भी आ सकता है, भरतनाट्यम या जो है हमारे जो है शास्त्रीय नृत्य है उससे भी आ सकता है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किससे है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उत्तर। तो इनका संबंध किससे, इनका संबंध जो है तबला से है। अगला हमारा क्या है कि भूचरण जो है वह किसके द्वारा रोका जा सकता है, वह किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखिए पक्षी जनसंख्या बढ़ा करके नहीं, इसका जो है वन लगा करके, वन रोपण करके जो है लगा, अतिचराई से जो है, अतिचराई से क्या होता है भूस्खलन होता है, ठीक है, भूस्खलन होता है। अगला हमारा क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, अभी पहला भी क्वेश्चन था आर्थिक वाला, तो वह जो है वित्त मंत्रालय के अंतर आता है। अगला सबसे देखिए सरल भी है, जिसको पता है उसके लिए सरल है। देखिए 28 राज्य हैं, 28 राज्य की आप लोगों को राजधानी याद कर लेनी है, कोई भी हिस्सा भी आ सकता है। और जो है भारत का पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे तो गारंटी से बनेगा, ठीक है। तो पणजी किस भारत के राज्य की राजधानी है, तो पणजी सभी लोग जानते हैं गोवा की है, ठीक है, गोवा की। अगला प्रश्न है हमारा माले की राजधानी है, माले की राजधानी क्या है, तो माले की राजधानी हमारी क्या है मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है माले, ठीक। अगला हमारा भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने 20 बार पढ़ा होगा, जो है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो है जिनको कंपटीशन को बीट करना है उनको जो है थोड़े हार्ड क्वेश्चनों को भी जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में, सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विज्ञान दिवस तो 28 को देखिए
विज्ञान दिवस 28, लेकिन शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह हमारा मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब जो है हिंदी गद्यांश पर आ जाते हैं। हिंदी गद्यांश में सबसे सरल सा रूप क्या है आप लोगों को धारण करना है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो गद्यांश में लिखा हो उसी को सच मानना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही रखना है कि यदि इसमें लिखा है मुर्गे ने अंडा दिया, तो आप लोगों को मुर्गे ने अंडा दिया, अगर क्वेश्चन आया है कि मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गे ने, तो मुर्गे को ही लगाएंगे, क्योंकि जो है लेखक ने जो लिखा है उसी को सत्य मान करके चलेंगे। बस यही मेन पॉइंट है, और आप लोगों को जो है इसको पूरा पढ़ के ही जो है लगाना है, क्योंकि उससे जो है सारे ऑप्शन सेम लगते हैं, इसलिए जो इसे जब पढ़ लेंगे आप लोग तो आपके सही हो जाएंगे। बस इसके अलावा कोई और जो है नई ट्रिक आप लोग को अपनानी है। सर्दियों के दिन थे, ठीक है। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था, ठीक है। एक लड़का जो था सुबह के समय रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था। उसने अचानक देखा कि जो है उसकी नज़र पड़ी, वह जो है उखड़ी हुई थी, ठीक है। बालक ने घड़ी में आने देखा कि जो है ट्रेन आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर जो है गाड़ी इस पटरी पर से गुजरी, ठीक है, इस पटरी पर से गुजरी, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के समान एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना, ठीक है। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ी और उसने जो है ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी जो है बिल्कुल बालक के पास आकर के रुक गई। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। बच्चे ने जो है, देखिए, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है ठीक है, तो उसकी जो क्या सूझ, जब आप लोग पढ़ लेंगे तभी तो पता चलेगा। बच्चा जो है उसकी सूझबूझ जो है, देखिए सूझबूझ जो है, सूझबूझ करता है व्यक्त, ठीक है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, ठीक है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, देखिए गाड़ी लेट हो रही थी, कोई मेन कारण नहीं है। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसे जो है गुस्सा आई, ठीक है। इसलिए उससे गुस्सा आई क्योंकि उसने कहा कि तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या, ठीक है। तो जो भी गद्यांश में लिखा होगा उसे ही हम सच मानेंगे। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा, देखिए क्रोध का भाव नहीं आ सकता है, दुख का भाव नहीं आ सकता है, निंदा का भाव, लेकिन जो है शाबाशी देने का भाव जरूर आया होगा कि वाह बच्चे, आप तुमने जो है बहुत अच्छा कारनामा किया, इसके लिए जो है तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए। अगला हमारा, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को जो है प्रकट करता है, ठीक है। देखिए, त्याग किसी प्रकार का नहीं है, धैर्य भी नहीं है, परहित उत्साह, देखिए उत्साह, बच्चा जो है उत्साह में, उत्साह था बच्चे का ना, ठीक है। अगला है, बच्चे ने घड़ी में क्यों देखी, ठीक है। देखिए, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना हुआ, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने घड़ी दोस्तों को दिखाना चाहता, रोजाना घड़ी देख करके स्कूल जाता था। देखिए, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, बच्चे ने घड़ी देखी क्योंकि जो है उसने ट्रेन की पटरी क्या देखी, उखड़ी देखी, ठीक है। तो उसने घड़ी देखी इसलिए क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश हमारा क्या है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है प्राप्त की, बिल्कुल सही बात है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र खेलों का है, ठीक है। इसमें जो लेखक ने बताई है बात, खेलों के प्रति बताई है, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा, खेल। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जो है कि वर्षों से हम ओलंपिक में जो है कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों ने के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा को खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। एक और सरकार का उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों को गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण का जो है सर्वथा अभाव। देखिए, जो इसमें कहा है कि खिलाड़ियों के लिए जो है सही से जो है कोई सुविधा नहीं दी गई है, और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने, देखिए प्रतियोगिता जब करते हैं बच्चे तो उनको पुरस्कार देना चाहिए, इससे जो है वो बच्चे उत्साहित होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को दोषी बताते हैं, कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक है।
जो राष्ट्रीय खेल है इसे जो है, ठीक है, खेल कूद को जो है राष्ट्रीय सम्मान नहीं मानते, ठीक है। अभाव प्रतिभागियों का, प्रतियोगिताओं का नहीं है, ठीक है। जो अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और जो है मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकलना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसका जो है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खेलों को जो है राष्ट्रीय सम्मान, देखिए क्योंकि वो लोग जो है खेलों को राष्ट्रीय सम्मान देते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, देखिए इससे क्या है, इस गद्यांश का क्या है, इस गद्यांश का कहना था खेलों का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर, खेलों का गिरता स्तर, इस बारे में कवि ने जो है बताया है, लेखक ने बताया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, ठीक है, तो जो है इसका क्या नहीं था, सुविधाओं का अभाव, ठीक है, सुविधाओं का अभाव। अगला हमारा, खेलों पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है किससे पड़ता है, कि खिलाड़ियों को सम्मान देने से, नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सम्मान देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अभ्यास करने से नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है, खिलाड़ियों को सुविधा अपनी गुटबंदी होने से, ठीक है। अगला है हमारा, गद्यांश के अनुसार जो है राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है, ठीक है, राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है, खेल जो है नहीं है, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन देखिए, ग्राफ के क्वेश्चन जो है इनको आप लोगों को जो है अपने आप से हल करना होगा, और जो आप लोगों का स्कोर रहा है वह हमें बताइए, ठीक है, वह हमें बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों के 80 क्वेश्चनों में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।